अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 नवंबर बरोज चारशंबे की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बैंक से मुतालिक फर्जी पैगाम से शहरी चौकस रहे, साइबर पुलिस का बयान। साइबर धोखेबाज मासूम शहरियों को निशाना बनाते हुए धोखाधड़ी की वारदातें अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को गुमराह करके इनके बैंक खाते खाली करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर एक जाली पैगाम सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। लिहाजा धोखेबाज सारिफिन को APK के फाइल्स भेज रहे हैं और इन्हें हिदायत दे रहे हैं कि वो इन फाइलों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा साइबर धोखेबाजों की जानिब से शहरियों को यह भी कहा जा रहा है कि अपना आधार कार्ड अपडेट करें वरना इनका SBI योनो ऐप ब्लॉक कर दिया जाएगा, और इसी बहाने इन्हें धमकियां भी दी जा रही है। लिहाजा इस मामले पर मरकजी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया है कि अवाम ऐसे नकली पैगामात और दावों पर हरगिज भी यकीन न करे, और हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो इस किस्म के धोखाधड़ी वाली सरगर्मियों से चौकस रहे और इन पर भरोसा न करें। हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस हादसे का शिकार, 8 मुसाफिर जख्मी। हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। लिहाजा ये हादसा विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में बस डिवाइडर से टकरा गई। वाज़ेह है कि बस में जुमला 20 मुसाफिरीन सवार थे, जिनका ताल्लुक ओडिशा और आंध्र प्रदेश से बताया गया है, जबकि हादसे में जख्मी 8 मुसाफिरीन को इलाज के लिए अपने करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ACB के हुकाम को देखते ही सब इंस्पेक्टर दीवान फांद कर फरार, हुकाम ने पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन के सामने गांव वालों का जश्न। जिले मेदक के टेकमाल पुलिस स्टेशन में मंगल की रोज एक अजीब व गरीब वाकया देखने में आया, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वाज़ेह की पूछताछ के दौरान सब इंस्पेक्टर किसी तरह ACB टीम को चकमा देते हुए पुलिस स्टेशन की दीवार फांद कर खेतों में फरार हो गया था, जिसके फौरी बाद ACB की टीम में शामिल ओहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर राजेश का काफी दूर तक पीछा किया और बिल आखिर इसे पकड़ लिया। लिहाजा इस वाक़े पर ACB ओहदेदार भी कुछ देर के लिए हैरतज़दा रह गए। बताया गया है कि एक मुकामी शख्स की शिकायत पर ACB ने यह कार्रवाई अंजाम दी थी, जबकि सब इंस्पेक्टर राजेश के ACB के हाथों पकड़े जाने पर गांव वालों ने जश्न मनाया। इसके अलावा मुकामी अफराद ने पुलिस स्टेशन के सामने खमा होकर पटाखे भी छोड़े। सर्वेयर 1 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत कबूल करते हुए दफ्तर तहसीलदार के एक सर्वेयर को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा जराये से मुतालिक एक जायदाद से मुतालिक जारी की गई नोटिस के मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के लिए सिकंदराबाद मंडल तहसीलदार दफ्तर के सर्वेयर किरण कुमार ने 3 लाख रुपए नकद रकम का मुतालबा किया था, जबकि यही मुआहदा 1 लाख रुपए में तय पाया। लिहाजा आज सर्वेयर और चेयरमैन को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। साइबर मुकदमात को हल करने और मुतासिरीन की रकम वापस दिलाने में शहर हैदराबाद सबसे आगे। शहर हैदराबाद ने खुसूसी लोक अदालत के जरिए सबसे ज्यादा साइबर मुकदमात निपटाने और मुतासिरीन को रकम वापस अदा करने में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। लिहाजा 15 नवंबर को मुनक़दा खुसूसी लोक अदालत ने हैदराबाद सिटी पुलिस ने शानदार संगे में कबूल करते हुए तमाम कमिश्नर्स में सबसे ज्यादा 11,226 मुकदमात हल करते हुए बिल आखिर पहला मुकाम हासिल कर लिया। खासतौर पर हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस और जोनल साइबर सेल्स ने तीनों कमिश्नर्स में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया, जहाँ 709 मुकदमात हल करते हुए जुमला 5 करोड़ 77 लाख रुपए मुतासिरीन को वापस दिलाए गए, जो तमाम साइबर क्राइम यूनिट और रियासत भर में सबसे ज्यादा है। जहाँ बहक अफराद से मुतालिक नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल, हुकूमत ने डायरेक्टर कम सेक्रेटरी सफीउल्लाह का फौरी तबादला कर दिया। मदीना मुनव्वरा में रोनुमा बस हादसे में शहीद अफराद से मुतालिक इंतहाई नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज अदा करने वाले ओहदेदार का हुकूमत ने 2 घंटे में ही तबादला कर दिया। लिहाजा रियासती हुकूमत ने मोहम्मद सफीउल्लाह को फौरी असर के साथ इंतजामी बुनियादों पर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर इनकी असल महकमे TG JNQ में वापस भेजने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि मदीना मुनव्वरा में शहीद अफराद के रिश्तेदारों के हमरा एक इजलास में सफीउल्लाह ने हज हाउस में यह कहा था कि वो क्यों सऊदी अरब जाना चाहते हैं, क्या वो वहाँ जले हुए टुकड़े देखना जाना चाहते हैं। लिहाजा इस तरह के रिमार्क के बाद इजलास में ही एहतजाज शुरू हो गया, जबकि उस वक्त BRS के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली भी मौजूद थे और इन्होंने भी इनके रिमार्क की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर भी सफीउल्लाह का वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसके बाद अवाम ने भी बरहमी का इजहार किया। बाद सफीउल्लाह ने मौजूद ख्वाही भी की और कहा कि वो मुसलसल काम कर रहे हैं और दवा में काम करने से इनसे ये गलती हुई, लेकिन अवाम की बढ़ती हुई बरहमी को देखते हुए इनको फौरी इनके असल महकमे में वापस भेजा गया है।
तेलंगाना का सरकारी वफ्द जिद्दा पहुंच गया, कल इज्तिमाई तदफीन का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत का एक वफ्द जो वजीर अखिलती बहबूद अजहरुद्दीन और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह पर मुश्तमिल ये तमाम तर लोग पीर की रात जिद्दा पहुंच गए हैं ताकि मदीना बस हादसे में जाँ बहक अफराद के खानदानों को मदद फराहम की जा सके। वफ्द ने कहा है कि खानदानों के ख्वाहिश के मुताबिक सऊदी क़वायद की तकमील के साथ अय्यादों की तदफीन अमल में लाई जानी चाहिए। ज़राए के मुताबिक कौंसल जनरल ने वफ्द को तयख़ुन दिया कि हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए जरूरी कार्रवाई फौरी तौर पर अंजाम दी जा रही है और मुतासरा खानदान के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सऊदी बस हादसा, 35 अफराद खानदान सऊदी अरब रवाना। हुकूमत ने आमद-ओ-रफ्त के अखराजात बर्दाश्त किए, काफिले की हज और एयरपोर्ट पर विदाई। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 45 मोहतरमीन जो 2 दिन पहले सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे, इनके 35 अफराद खानदान रियासती हज कमेटी के साथ आज सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। लिहाजा हज हाउस नामपल्ली में इनके अफराद खानदान की रवानगी को यकीनी बनाने के लिए एक अलहदा काउंटर भी बनाया गया है। वज़ीर के काबीना इजलास में चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी की सदारत में कल फैसला किया गया था कि जाँ बहक मुतरमीन के अफराद खानदान को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा और हुकूमत ने कल ही तयख़ुन दिया था कि करीबी रिश्तेदारों के पासपोर्ट और वीजा की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। ताहम हुकूमत ने इन्हें 7 रोज़ा पैकेज के तहत सऊदी अरब रवाना किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए मरकज का ताउन। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर का तयख़ुन, अहम मंसूबों के लिए मदद करने चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश। मरकजी वजीर और शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों के लिए मरकज मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। मजीद उन्होंने कहा है कि साल 2047 तक विकसित भारत के निशाने को तभी हासिल किया जा सकता है कि मुल्क के तमाम इलाके यहाँ तक के देहात की सतह तक तरक्की याफ्ता हो। लिहाजा इस मकसद के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा है कि मरकज जल्दी हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए ताउन फराहम करेगा। इसी तरह मूसा नदी की सफाई और इसमें नई जान डालने के प्रोजेक्ट के लिए भी मरकज मदद करने के लिए तैयार है। ग्रुप 2 तकरीरात कैंसल, हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साल 2015-16 के ग्रुप 2 तकरीरात को मनसूख करते हुए मंगल को एक अहम और सनसनीखेज फैसला सुनाया है। लिहाजा अदालत ने निशानदेही की है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी कमेटी की वाज़ेह सिफारिशात की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे OMR पर्चे भी जांच में शामिल किए हैं, जिनमें वाइडनर, कटिंग, इरेजिंग या डबल बबलिंग के निशानात भी मौजूद थे। हालांकि कमेटी ने इन पर्चों की जांच को नाकाबिल कबूल करार दिया था, जबकि इससे मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब जवाबी पर्चों में टेम्परिंग साफ नजर आ रही थी तो इन्हें खारिज किए बगैर जांच करना कमीशन की वाज़ेह नाकामी है। लिहाजा अदालत ने 24 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए नताइज को एक तरफा, गैर शफाफ और कानून के मुनाफी करार देते हुए फौरी तौर पर मनसूख कर दिया और हुक्म दिया कि तमाम पर्चों का तकनीकी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक दोबारा जायजा लिया जाए। साथ ही अहल उम्मीदवारों की नई फहरिस्त मुर्तब की जाए और ये पूरी कार्रवाई 8 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। गुरुकुल्स और आंगनवाड़ी हॉस्टल्स को अंडों की फराहमी में भी धोखा, कम वजन के अंडे कम कीमत पर हासिल करके सप्लाई करने का स्कैम, सरकारी हिदायत नजरअंदाज। अंडे का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए, जबकि आंगनवाड़ी व हॉस्टल्स में पहुंचने वाले अंडों का वजन 30 से 40 ग्राम तक है। वाज़ेह है कि ये अंडे कम कीमतों पर खरीदे जा रहे हैं और इन अंडों को महीने में 3 बार मुंतकिल किया जाना चाहिए, जबकि ठेकेदार 1 या 2 मरतबा ही मुंतकिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कई दिनों तक जखीरा करने से अंडे सड़ जाते हैं, जबकि ठेकेदार आंगनवाड़ी मराकिज, गुरुकुल और हॉस्टल के तलबा को दिए जाने वाले अंडों में बदयानी दिखा रहे हैं। वो खवात के खिलाफ कम वजन अंडे फराहम करके धोखा दे रहे हैं, जबकि हुकूमत के रहनुमाई खुतूत के मुताबिक आंगनवाड़ी मराकिज और हॉस्टल को दिए जाने वाले अंडों का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स 30 से 40 ग्राम के अंडे ही फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा दिनों तक जखीरा करने से अंडे खराब भी हो रहे हैं, जबकि खवातीन और बच्चों के बहबूद कमिश्नर सरस्वती ओझा ने कहा है कि छोटे साइज के और खराब अंडे फराहम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए बेहतर खिदमत, वजीर सेहत का बयान। वजीर सेहत दाऊद राज नसीमा ने कहा है कि रियासत के सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सरगर्म अमल है और साथ ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मरीजों को भी बेहतर तबी खिदमत हासिल हो रही है। वजीर सेहत ने कल लैब टेक्नीशियन के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। बाद में ओहदेदारों ने जॉब्स के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात और उनके मौसला निशानात को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया। तेलंगाना की अहमियती तरक्की में बैंकर्स के रोल की अहमियत, भट्टी विक्रमार्का। इंदा तेलंगाना राइजिंग समिट आलमी सरमायाकारी के लिए हैदराबाद मौजू मुकाम, बैंकर्स इजलास से खिताब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग 2047 के तहत ग्लोबल समिट का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा भट्टी विक्रमार्का ने इस समिट में बैंकर्स से बड़े पैमाने पर शिरकत की अपील की और कहा कि तेलंगाना की अहमियती तरक्की में बैंकों को अपना रोल अदा करना चाहिए।
हैदराबाद में बढ़ता हुआ तलाक का कल्चर, संगीन सूरत हाल, जदीद लाइफस्टाइल के असरात, हर महीने में 250 शादियां टूट रही है। हिंदुस्तान के आई टैप कहे जाने वाले हैदराबाद में तेजी से बदलते तर्ज जिंदगी ने शादीशुदा जोड़ों के रिश्तों पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। नौजवान करियर, तालीम और आजादी को तरजीह दे रहे हैं, मगर यही तब्दीलियां रिश्तों में तनाव और फासलों का बड़ा सबब बन रही है। वाज़ेह है कि मुल्क में तलाक की मजमूई शरह अब भी सिर्फ 1% है, जो आलमी औसत 2% से कम है। लेकिन नौजवान नस्ल में तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिहाई में मुल्क में तलाक के वाक़यात 2 दुगनी हो चुके हैं। बिलखुसूस मेट्रो शहर में गुज़िश्ता 10 वर्षों में 30 से 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तेलंगाना में भी तलाक का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इस मामले में तेलंगाना मुल्क की टॉप 7 रियासतों में शामिल है, जहाँ तलाक की शरह सबसे ज्यादा है। जबकि शहर हैदराबाद में भी सूरत हाल संगीन है और शहर हैदराबाद में तलाक के मामलों में गुज़िश्ता 5 साल में 5% इजाफा हुआ है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स में हर महीना तकरीबन 250 केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 1 साल से कम अरसे में औसतन 158 से ज्यादा शादियां टूट रही है। हैदराबाद के 3 मशहूर होटलों पर इनकम टैक्स के धावे, 30 टीमों ने 15 मुकामात पर मालियाती उमूर की तफसीलात हासिल की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के 3 मशहूर होटलों पर धावे करते हुए टैक्स चोरी मामलात की जांच की है। वाज़ेह है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तकरीबन 30 टीमों ने 15 मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए और टैक्स की अदायगी के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि हैदराबाद के मशहूर पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल ग्रुप की जानिब से टैक्स की चोरी की मुबैना शिकायत पर इनकम टैक्स ने आज सुबह इब्तिदाई सातों में मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए। होटलों के अलावा कॉर्पोरेट दफातर और इंतजामिया के खामगाहों पर बेवक्त धावे किए गए। लिहाजा तीनों मशहूर ज़माना होटलों के ब्रांचेस हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों और बैनुल ममालिक में भी मौजूद है। वाज़ेह है कि इनकम टैक्स को मालियाती सरगर्मियों से ला इल्म रखने की शिकायत पर धावे करते हुए तफसीलात हासिल की गई है। ओहदेदारों ने तीनों होटलों से कई अहम दस्तावेज को तहवील में लिया, जो मालियाती उमूर की तफसीलात पर मुबनी है। इत्तलात के मुताबिक हुक्काम ने दोपहर के बाद भी अपने दावे जारी रखे, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी तौर पर धावों से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गई। BRS 21 नवंबर को खामी शहरों पर चक्का जाम करेंगी, KTR का बयान। कपास और सोयाबीन किसानों के मसाइल को हल करने में रियासती और मरकजी हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कपास और सोयाबीन के किसानों से इंसाफ के लिए 21 नवंबर को खामी शहरों पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है और इस एहतजाज को कामयाब बनाने किसानों और अवाम से भी अपील की गई है। लिहाजा KTR ने आज कपास और सोयाबीन काश्तकारों के मसाइल का जायजा लेने सीनियर कायदीन के साथ जिले आदिलाबाद में दौरा किया और आदिलाबाद शहर के मार्केट यार्ड में कपास और सोयाबीन किसानों से मुलाकात करके इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। कफ सिरप मामला SIT व ED की जानिब से जांच। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कोडीन पर मुश्तमिल ममनुआ कफ सिरप के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी खुसूसी टीमें तश्कील दी है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा करेंगी। लिहाजा पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए टीम की क़यादत असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सरवन T करेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कोतवाली और थाना इंचार्ज कोतवाली मरकजी तफ्तीशकार होंगे। ईरान का हिंदुस्तानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री सहूलत खत्म करने का ऐलान। ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 22 नवंबर 2025 से हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर देगा। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 नवंबर से तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान का सफर करने या इसके एयरपोर्ट को नकल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वीजा हासिल करना होगा। लिहाजा ईरानी वजारत खारजा ने इस फैसले के हवाले से ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हाईजैकिंग और नौकरी से मुतालिक धोखाधड़ी जैसे नुकसानात की वार्निंग दी गई है। दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुस्त। दुनिया भर में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बशमुल ChatGPT, उबर, जेमिनी, X और कैनवा कल के रोज सुस्त हो गए, जिसकी वजह क्लाउडफ्लेयर सर्विस में खराबी बताई गई है। कंपनी ने बताया है कि खिदमत को बहाल कर लिया गया है, जबकि एक अहदेदार ने बताया है कि मसले को हल कर लिया गया है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा दोबारा ना हो। क्लाउडफ्लेयर एक वेब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इसके अलावा अहदेदारों ने बताया है कि वो इस मसले की वजूहत का जायजा ले रहे हैं, जबकि मसले को हल करने के दावे के बावजूद कई इस्तेमाल कुनिंदा ने शिकायत की कि इन्हें मसाइल पेश आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर मी सेवा खिदमत की फरहमी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने आगाज किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री D श्रीधर बाबू ने मंगल के रोज हैदराबाद के एक होटल में मी सेवा सर्विस ऑन व्हाट्सएप का आगाज किया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने व्हाट्सएप के जरिए 38 महकमों की 580 से ज्यादा मी सेवा खिदमत तक की रसाई मुमकिन बनाई है, जिससे शहरी खिदमत मजीद तेज और आसान हो गई है। ये खिदमत सरकारी व्हाट्सएप नंबर 8096958096 इस पर 24 घंटे दस्तियाब रहेंगी। लिहाजा अब शहरी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दरख्वास्त की भी निगरानी की जा सकती है और अपडेट्स भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जारी कुर्दा दस्तावेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सहूलत मेटा की मदद से तैयार की गई है। अवामी व खानगी शराकत दारी की एक मजबूत मिसाल है। वाज़ेह है, यह इक़दाम तेलंगाना हुकूमत ने मेटा और मी सेवा के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी इसमें मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए सरकारी खिदमत बराह रास्त अवाम की उंगलियों तक पहुँच रही है। सरकारी अहदेदारों के मुताबिक मी सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी तेलंगाना में शहरी खिदमत की फरहमी में एक इनकलाब अदा कर रही है। लिहाजा रियासत भर में 5000 से ज्यादा सर्विस सेंटर की
यूनिवर्सिटी नेटवर्क के साथ मी सेवा ने डिजिटल खलीज को कम करने और शहर को तेज, शफाफ और मजबूत सरकारी खिदमत फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि मी सेवा व्हाट्सएप ऐप सर्विस एक जदीद मसनूई ज़हानत पर मुबनी प्लेटफॉर्म को पेश करती है जो शहरियों को व्हाट्सएप पर सादा चैट इंटरफेस के जरिए सरकारी खिदमत तक रसाई देती है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद सरकारी खिदमत को मज़ीद काबिल रसाई, जामा और सारिफ दोस्त बनाना है ताकि तेलंगाना भर के शहरी अपने मोबाइल फोन पर ही ये सहूलत हासिल कर सकें। 1 करोड़ खातिन में 1 करोड़ हैंडलूम साड़ियों की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का जायजा इजलास, आज से प्रोग्राम का आगाज। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर 1 करोड़ खातिन को 1 करोड़ साड़ियाँ तकसीम करेंगे। वज़ीर की चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इंदिरा साड़ियों की तकसीम के मौजू पर आज एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया और 4 शुबे यानी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इस समय इंदिरा गांधी के पास चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटेरिएट में एक जायजा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने रियासती वजीर सीता अक्का और दीगर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के इक़दाम करें। आज दोपहर 12 बजे नेगरेस रोड पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़द होगा, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ मिनिस्टर दही ख्वातीन को खिताब करेंगे। लिहाजा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीरा, अरकान मुखर्रना, जिला कलेक्टर्स भी शिरकत करेंगे। वज़ीर चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 1 करोड़ साड़ियाँ जो खातिन में तकसीम की जाएंगी वो साड़ियाँ सिलसिला हैंडलूम वर्कर्स की तैयार कुर्दा होंगी। साड़ियों की तैयारी में तागीर को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने साड़ियों की तकसीम को 2 मरहलों में करने की हिदायत दी है। लिहाजा पहले मरहले में साड़ियाँ मौज़ूआत में तकसीम की जाएंगी और इस मरहले को 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर दूसरा मरहला शहरी इलाकों में 1 मार्च से शुरू होगा जो 8 मार्च तक जारी रहेगा और आलमी यौम खातिन यानी वुमेन्स डे पर इसका इख्तिताम होगा। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो साड़ियों की क्वालिटी पर कोई समझौता न करें। उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साड़ियों की तकसीम में शफाफियत लाने और तकसीम के प्रोग्राम की खास निगरानी करने की हिदायत दी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।